हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देख लीजिए, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऊपर छत पे आई थी मैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आज मेरी कमर में दर्द है, तो आज छत पे चले जाओ और कपड़े डाल आओ। मैं कहने लगी ठीक है। और अभी बस सूर्य देवता निकले हैं, धूप आ गई है बहुत अच्छी। ये देखिए जी, सूर्य देवता निकल चुके हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। और अभी है ना 6:30 बजे हैं और मम्मी ने सारे कपड़े धो भी दिए हैं, तो मैं फैलाने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे रख दिए चारपाई पे सारे के सारे कपड़े। और कन्नू पतंग चाहिए आपको? पतंग भी ला करके देगी, ठीक है। हाँ। और आज आपके मामा जी जा रहे हैं ना? हाँ। जल लेकर के आएंगे। हाँ, पर मुझे अभी चाहिए पतंग। आपको अभी चाहिए पतंग, ठीक है। मम्मा जी लेके आएंगे, बहुत सारी पतंग लेके आएंगे और दुकान पे जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी कन्नू को बता रही है कि कन्नू के जो मामा जी है, विनय मामा जी, इनका हाथ टूट गया था पतंग उड़ाते उड़ाते, और फिर भी इसको चाहिए पतंग। और वहाँ पे देखिए इसने पतंग बहुत दूर आसमान में, वो वाली पतंग छोटी सी जो दिखाई दे रही है, काफ़ी ऊंचाई पे है इसलिए काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। और इसको तो चाहिए ही चाहिए, ये तो देखेगा यहाँ से आके देखने लगा है कन्नू पतंग। कपड़े सारे के सारे फैला दिए मम्मी ने और मैंने, मम्मी भी आ गई थी। कमर में दर्द हो भले ही, फिर भी चैन नहीं है। और यहाँ पे उपले ठीक करने लगी। ये कह रही है कि थोड़ी सी बारिश लग गई थी इन उपलों पे और ये हल्के सूख जाएंगे धूप आते ही। धूप में लगाने लगी है इनको। और जी देखिए, हम लग चुके हैं दोनों की दोनों नंद बावच काम के साफ सफाई में, और मैं थोड़ी सी कपड़ों की तय करूँगी। और मैं और वंदना बातें कर रहे थे बेड के बारे में। बेड के जो गद्दे में है वो लाइनिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं, बेड की चादर में जोड़ होना चाहिए। तो इसने बेड की जो सीट है, जो बेड शीट है, वे अच्छी तरीके से जोड़। आ गई है बारिश, और बारिश की वजह से लगाई है छतरी और बन रही है सवाली। अभी भी थोड़ी सी सवाली रह गई थी, तो मम्मी कहने लगी तुम थोड़ा सा उधर काम देख लो। तो मैंने कुछ तो तैयार करवा दी है, मम्मी ने, मैंने और वंदना ने सारा सामान तैयार किया है, तीनों ने मिल करके। और जब तीनों मिल करके काम करते हैं ना, जल्दी हो जाता है। कम से कम 1 घंटा लगाया हमने। सवाली भी उतार दी जल्दी जल्दी में, और आलू की कचौरियाँ भी, और पूरी भी उतारी है थोड़ी सी। और थोड़ी सी जो सवाली है वो अब उतरने लग रही है, तो जल्दी निमट जाता है। और रवि आ गया है पता ले करके। और जी ये देखें, यहाँ पर लग रही हैं पूरियाँ, सुहालियाँ, कचौरियाँ, जो भी है ये सारे का सारा आइटम एक टोकरी ये है, और एक थाली में पूरी फुल वो है। तो ये सारी की सारी लगाने लग रहा है रवि, अपनी तैयारी कर रहा है और वंदना इसकी हेल्प कर रही है। और ये देखे पीछे है ना अर्निका खेल रही है। इधर कन्नू भी सो रहा है अभी, क्योंकि ये बहुत लेट सोया था, 2-2:30 बजे सोया था ना, इसलिए सबसे लेट उठेगा। क्या हो गया? टूट गई? ये ये तो टूटेगी टूटेगी सारी। नहीं कोई बात नहीं है। जरा ये भी एक्स्ट्रा बता रहा कि ये फालतू है बहुत ज़्यादा, और मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। तो मैं कह रही हूँ भाई जितनी ज़रूरत है इतनी लेके चले जाओ। ऐसा नहीं है हम ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे कि ये सारी की सारी ले जानी ज़रूरी है। हैं? हाँ, और भी खा लेते हैं। रवि दही ले लिया है ना, जो कहीं से दही की दुकान होगी वहां से दही लेकर आलू की कचौरी खा ले, बहुत टेस्टी टेस्टी लगे है। दही तो जब खाई जाएगा आलू की कचौरी के साथ, जब कोई अकेला आदमी हो, और जब कोई साथ में हो ना, और बात बात में तो याद भी नहीं रहता कि दही के साथ खानी है, तो ऐसे ही खाई जा चलते फिरते। अच्छा, ऐसे टूर में जावे और इनका तो पता भी नहीं लगने का। तो रवि का है बहुत अच्छा टूर, भगवान इसकी यात्रा सफल रखे और सफल रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। और ये आ गया है हमारा और
अर्निका का आशीर्वाद देने के लिए आ चुकी है यहाँ पे। अर्निका के पापा कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। इतने बड़े हैं पापा। अब आलू की कचौरियाँ रखने का वक्त आ गया है। ये छोटी सी पन्नी में रखी जा रही है क्योंकि ये कम मात्रा में रखेगा, ये खराब हो जाती है जल्दी ही, इसीलिए बस इनको थोड़ी मात्रा में रखनी है। और इधर कन्नू भी उठ चुका है देखने के लिए अपने मामा जी को, आ रहा है वो मेरे पास। तो जी अभी देखिए हम इस कमरे में आ गए हैं और इस कमरे में करनी है साफ सफाई, और उधर सारी जगह हो गई है। तो वरना कुछ वरना करेगी, कुछ मैं करूँगी, और ऐसे ही सारा का सारा काम जल्दी जल्दी निमट जाएगा। और जी देखिए हम लग चुके हैं दोनों की दोनों ननद बावज काम के साफ़ सफाई में, और मैं थोड़ी सी कपड़ों की तय करूँगी। और मैं और वंदना बातें कर रहे थे बेड के बारे में। बेड के जो गद्दे में है वो लाइनिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं, बेड की चादर में जोड़ होना चाहिए। तो इसने बेड की जो सीट है, जो बेड शीट है वे अच्छी तरीके से जोड़ रखी है दो, और उनके मतलब दो सिंगल सिंगल की थी, वे जोड़ करके एक डबल की बना रखी है। तो मैं कह रही थी इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं होना चाहिए। मैंने उसमें यूट्यूब पे देखा था कि बीच में लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अर्निका मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि बुआ जी मुझे आकर के ले लो, और मैंने इसको ले लिया है गोद में, और ये नाचने लगी है। और इसको है ना वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। और ये बार बार गाती रहती है, सुनती रहती है और डांस करती है उसी गाने पे। अब अर्निका के सारे कपड़े वंदना ने सेलेक्ट कर लिए हैं और उसकी अलमारी में रख देंगी तय करके, और मैं इधर वंदना के और ये सारे के सारे सोफ़े और सोफ़े के कवर सही करने लगे हूँ। अब उसके बाद बेडशीट का नंबर भी आ ही गया है, और बेडशीट में जो ये है गद्दे, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये कह रही थी वंदना कि हम इनको जल्दी चेंज करेंगे, और इनको चेंज करने के लिए हम एक सिंगल ही लेंगे, बस पूरे के पूरे बेड पे आ जाएगा वो, और वो अच्छा भी रहता है और डालने में भी दिक्कत नहीं होती है। ये बीच में से फट जाते हैं, और मतलब जिसके कारण है ना बेडशीट जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो जी बस ऐसे ही दोनों के दोनों लगे रहेंगे काम में, और थोड़ा थोड़ा सा काम करते हैं, हम बैठ जाते हैं फिर बात करने की। आज हमारे यहाँ पे मेरे जो छजरपुर वाले फूफा जी है, यानी कि जो मंतरी बुआ है, हमारी बीचले वाली बुआ है, उनके बारे में बात चल रही थी। तो बहुत हंसी आती है, वे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनकी आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं भी आती है। और एक बार में मुझे कहने लगे ऊपर से जाके बाल्टी ले आ, और बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, और पहले मुझे नीचे बुलाया, मैं एक दो चक्कर काट करके आ गई। तो फिर मैं बुआ से कहने लगी ओड़ 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 इस तरह कहने लगी। तो मैंने कहा बुआ फूफा जी कुछ कह रही है, तो बुआ के भी समझ में नहीं आया ऐसे ही। तो फिर मैं नीचे आई, फिर ऊपर छत पे चली गई कुछ लेने के लिए। मैंने कुछ चीज़ ले जा करके, पॉलीथीन ले जा करके दे दी फूफा जी को। तो कहने लगे मैं नहीं मंगवाई थी, अपनी बुआ को भेजी, उनको समझाऊंगा कि क्या मंगवाया था। तो मैं उनको कहने लगी कि हाँ बाल्टी मंगवा रहे हैं और दूध निकालना है। तो मैंने कहा आराम से भी तो बोल सकते हैं जब बात समझ में नहीं आती है। और यहाँ पे हमारा धीरे धीरे सारे काम निमट गए हैं, और सुबह एक बार झाड़ू लग गई थी, अब वंदना दोबारा से झाड़ू लगा रही है, क्योंकि है ना बार बार बच्चे हैं, बच्चों का घर है, और उसमें बार बार गंदा हो ही जाता है। और ये चारपाई मैंने ठीक कर दिया है, और एक वंदना ने ठीक करवा दिया है। तो ऐसे ही है ना, हंसी मजाक चलता रहता है, और बातें भी बहुत पुरानी पुरानी याद आती रहती है। तो उसमें है ना हंसी हंसी में सारे काम हो जाते हैं हमारे घर के भी। और किचन का भी बस रह गया सारा का सारा काम अभी। और जैसे ही वंदना झाड़ू पोछा करेगी इधर, और मैं उधर किचन का सारा का सारा काम निपटा दूंगी, और फिर उसमें भी पोछा लगा देगी, क्योंकि मेरे से पोछा नहीं लगता है। अभी वंदना अपनी दवाइयाँ ले रही है टाइफाइड की, और बस जब तक वो पोछा लगा के आएगी मैं किचन का सारा काम निपटा दूँगी, फिर इसमें भी पोछा लग जाएगा। और देखती हूँ किसमें क्या चीज़ रखी है, क्योंकि मम्मी की आज हो गई है हालत खस्ता। इतना काम करा लिया उनसे कि हालत खस्ता हो गई। रोटियाँ जाएंगी हल्के में। अभी देखिए किचन में सारा का सारा सामान किस तरह फैला हुआ है, और बस ये सामान सारा का सारा सिंगवाना है, मुझे झाड़ू लगानी है। पोछा बंदा लगाते हुए आ रही है उधर से, और उसने अपनी दवाई ले ली है। चलिए जी करते हैं अपने किचन की साफ़ सफाई। और अभी बजे है 8, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और 9 बजे तक हमारा सारा का सारा काम निपट जाएगा। फिर दोनों चलेंगे नीचे, ननद और भावज।
ये देखिए जी, अभी एक टोकरा चारा लेकर के मम्मी चल दी है और डांगरों को करेगी सन्नी, यानी कि पशुओं को सन्नी करेगी। सन्नी उनका घास है जो। और ये खड़ी हो गई है हमारी श्यामा, और मंगलू भी खड़ा हो गया है खाने के लिए। बस अब और गौरी को भी बांधना है। यहाँ पे गौरी भी खड़ी है, गोबर कर रखा है, अभी झाड़ू लगानी है, झाड़ू भी बाकी है यहाँ पे। तो झाड़ू तो मैं लगा दूंगी और मम्मी चारा कर देगी। जब तक मम्मी चारा करेगी तब तक मैं झाड़ू लगा दूंगी। और ये देखिए यहाँ से भूस लेकर के जाते हैं। कट्टे बोरी ऊपर पड़े यहाँ से। हाँ, ये एक टोकरा भूस, एक टोकरा चेरी डालनी है इसके ऊपर, खल और मिक्स कर देना है इसको। काफ़ी मेहनत लगती है पशुओं को रखने के लिए भी, और इनके साथ भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह अपने बच्चे को संभालना पड़ता है इसी तरीके से इनको भी संभालने के लिए बहुत सारे काम ज़रूरी होते हैं। छोटे बच्चे की तरह इनको गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फर्श धोना, इनको नहलाना, इनको खिलाना, और ये भी बहुत काम आते हैं। और मंगलू तो चारा लाने के लिए काम में लाया जाता है, और ये दूध देने के लिए आती है काम में। और इधर शंख बज रहा है, रेडियो बजने वाली है, और कर्ण इधर मस्तियाँ कर रहा है। बस इसको तो पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मस्तियाँ करनी है। और कह रहा है कि इनके साथ ही पढ़ूंगा, और ये पढ़ कर के जाने वाली है, और ये यहाँ पे खेल रहा है बस।